इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ईटीएफ जो है किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, ईटीएफ अच्छे ईटीएफ कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से हम लोग खोजे कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है और कौन सा ईटीएफ खराब है। तो इसका सिलेक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको गूगल पे जाना है, सिर्फ गूगल लिखना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है ईटीएफ लिस्ट एनएससी इंडिया वेबसाइट। तो यहां पर आप लिखेंगे तो ये देखिए सीधा आपको लेके चला जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के पास। डायरेक्टली आपको ये लेके चला गया इसी पेज पर और यहाँ पर देखिए ये सारा ईटीएफ का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जो भी ये सारा ईटीएफ का नाम है, इतने सारे ईटीएफ यहाँ लिस्टेड है एनएससी पर। एंड अब आपको जो ईटीएफ का सिलेक्शन करना है वॉल्यूम पे के बेसिस पे करना है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है, सिल्वर में है। टाटा का सिल्वर, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, फिर टाटा का गोल्ड एक्सचेंज फंड। देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है सबसे ज्यादा यहाँ पे फिल्टर हो गया। देखिए इसको मैं करूंगा तो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम और सबसे ज्यादा करूंगा तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के हिसाब से ये फिल्टर हो गया। एंड इसको आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड कर लीजिए आप इसका शीट। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहां पर जो है इसको वॉल्यूम के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप यहां पर गए एंड यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे आपको क्या करना है, जो भी आपका असेंडिंग फॉर्मेट में, सॉरी डिसेंडिंग फॉर्मेट में, मतलब वॉल्यूम जो इसका सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए, जिसका वॉल्यूम कम है वो सबसे नीचे आ जाए। ये हो गया। एंड आपको यहां पर देखना है कि सेम सेक्टर सेम नहीं आना चाहिए। देखिए अब जैसे ये आपका क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब उसके बाद आपको सिर्फ सिल्वर एंड गोल्ड फिर से नहीं लेना है, ठीक है। अब ये दो आपने ईटीएफ सेलेक्ट कर लिया, सिल्वर के लिए सिल्वर सेलेक्ट कर लिया, गोल्ड के लिए टाटा गोल्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपका यहां पर फिर से सिल्वर बीज आ गया, इसका भी वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा वॉल्यूम है। तो इसका सबसे ज्यादा डबल वॉल्यूम आपका टाटा में था एंड यहाँ पर सिल्वर बीज है जो कि इसका भी है। तो यहाँ पर जो है हाफ वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं, फिर से हम लोग सिल्वर और उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग दूसरा सेगमेंट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक में देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सीटीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईटी बीज है, आईटी बीज में देखिए इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड आ रहा है तो गोल्ड ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सिल्वर ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए मेटल यहां तक नहीं आया, तो मेटल में सबसे अच्छा ईटीएफ ये मेटल आईईटीएफ है, तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए फार्मा आ गया, तो फार्मा में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, फार्मा को सिलेक्ट कर लिए। निफ्टी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो निफ्टी को सिलेक्ट कर लिए। फिर देखिए ग्रो पावर दिखा रहा है, ग्रो पावर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो ग्रो पावर को सिलेक्ट। इस तरह से आपको जो ईटीएफ में वॉल्यूम के बेसिस पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए पावर आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर पावर सेक्टर को नहीं लेना है। अब देखिए सिल्वर ऑलरेडी आ चुका है, फिर पीएसयू बीज है, तो पीएसयू ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये प्राइवेट बैंक था, तो पब्लिक सेक्टर बैंक अलग है, प्राइवेट सेक्टर बैंक अलग है, तो हम लोग अब पीएसयू बैंक को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। इस तरह से आपको फिर देखिए सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, तो इसको हमको इग्नोर करना है। अब ऑयल आईईटीएफ है, तो ये हमारे लिए न्यू है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मेटल है, तो मेटल ऑलरेडी हम लोगों ने मेटल आईईटीएफ सेलेक्ट कर लिया, तो फिर मेटल है, तो मेटल को हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको एमओ डिफेंस हो गया। देखिए आईटी आईईटीएफ, आईटी का ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो ये आईटी का अल्टरनेट है, इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करना, आईटी का हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप ईटीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम के बेसिस पे जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसको आप प्रीफरेंस रख सकते हैं, और इस तरह से आप टॉप 20-25 ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उसको ट्रेड करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड अब देखते हैं कि किसी भी ईटीएफ में आप किस तरह से जानते हैं। देखिए अगर आपके पास जीरोधा के अकाउंट है तो वहां बहुत ज्यादा सिंपल है। सपोज मेरे पास आईटी बीज का ईटीएफ है, तो आईटी बीज में कौन कौन से कंपनी लिस्टेड है वो हमको देखना है, वो मुझे चेक करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए आईटी बीज में हमने गए, यहाँ पर फंडामेंटल्स बोल के ऑप्शन है, फंडामेंटल में आपको जाना है। एंड यहाँ पर फिर देखिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, पोर्टफोलियो में जाना है। यहाँ पर आपको होल्डिंग का ऑप्शन दिखा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इन्फोसिस इसमें इन्वेस्टेड है 29%, टाटा टीसीएस है 20%, एचसीएल है 12%, टेक महिंद्रा का 10% है, विप्रो ऑलमोस्ट 6.52 है। इस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया कंपनी में। इस तरह से अगर डिफेंस को देखते हैं, डिफेंस में कौन कौन से कंपनी है, क्योंकि आप ईटीएफ में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बास्केट ऑफ स्टॉक्स में, बास्केट ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एमओ डिफेंस में देखिए कौन कौन से कंपनी है, भेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हेल है, भारत फोर्ज है, सोलर इंडस्ट्री। तो ये परसेंटेज है, कितने कितने परसेंट उसमें इस ईटीएफ में एक कंपनी को दिए गए। जैसे बेल में को 22.24% असाइन किया गया है, हल का 19.98% असाइन किया गया, भारत फोर्ज में 16.32 असाइन किया गया। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि किस ईटीएफ में कौन कौन से कंपनी लिस्टेड है। अब मेटल आई ईटीएफ है, मेटल में आईटीएफ में कौन कौन से कंपनी लिस्टेड है वो आप देख सकते हैं।
एक तो हमने सिलेक्ट किया वॉल्यूम के बेसिस पे ईटीएफ को, एंड फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि किस ईटीएफ में कौन कौन से कंपनी, इसमें टाटा स्टील है 20% इसका वेटेज है, हिंडाल्को उसके बाद है, फिर वेदांता, फिर जीएसडब्ल्यू, अडानी इंटरप्राइज, जिंदल स्टील, एपी। तो इस तरह से इसका वेटेज है कि कौन किस कंपनी का किस स्टॉक का कितना वेटेज है इस ईटीएफ में। तो ये यहाँ पर से ये चीज आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।